मुझे एक फिल्म से सारांश से पहले एक फिल्म से निकाल दिया गया था। 69 ये सब हम लोग को ठीक। वो 69 वैसे भी टफ पोजीशन है। टफ एज है। नहीं, मैं उम्र की बात कर रहा हूँ। फिर आपका ज़हन उधर जा रहा है, इधर उधर जा रहा है। किसी को बोलता है आई एम डूइंग अ फिल्म कॉल्ड विजय 69। They are the people we became artists for. I can certainly call it one of the 5 best performances of my career so far. दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज मैं बात करने आया हूँ एक बहुत खूबसूरत, बड़ी अद्भुत फिल्म की, जिसका नाम है विजय 69। मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने दो बहुत अद्भुत गेस्ट का, अनुपम खेर जी और चंकी पांडे जी। नमस्कार जी। असल में ये फिल्म जो कहती है ना, वो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता रहा हूँ पहले से। और रेडियो पे हमने कई कहानियाँ भी की हैं ऐसी कि भाई एक बुज़ुर्ग महिला लव सॉन्ग्स क्यों नहीं पसंद कर सकती, क्यों ऐसा है कि उसको सत्संग में जाना है, वो सत्संग भी जाए और गज़लें भी सुने और लव फिल्में भी देखे। तो ये जो एज के स्टीरियोटाइप्स हैं, उसके अराउंड मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग थॉट्स रही हैं और मुझे बड़ा मज़ा है कि ये फिल्म भी इस बारे में। लेकिन पहले जब मैंने इसका नाम देखा, देखिए सर, हम जो बड़े हो रहे थे नैनीताल में, तो ये जो 69 ये सब हम लोग को ठीक मुझे भी ऐसे लगा था जब ये आए थे मेरे पास। वही मैंने इनका नाम देखा, मैं कहा ये क्या हो रहा है भाई। ये सोच पे डिपेंड करता है। अपनी अपनी सोच है। आप दोनों को ऐसा लगा, मुझे ऐसा नहीं लगा। क्योंकि जब मेरे पास ये फिल्म आई इसमें अभिनय करने के लिए, तो मैं 68 का था। अच्छा। पर जब मैं इसको शूटिंग कर ली तो मैं 69 का हूँ और ये रिलीज़ भी मेरे 69 में। तो मेरे जहन में ऐसा नहीं आया, मगर उससे मेरे सोचने से आपकी सोच का कुछ लेना देना नहीं है। और वो 69 वैसे भी टफ पोजीशन है। टफ एज है। नहीं, मैं उम्र की बात कर रहा हूँ। फिर आपका ज़हन उधर जा रहा है, इधर उधर जा रहा है। क्यों ऐसा सोच रहे हैं? ये इट कुड बी विजय 38 ऑल्सो, बट जब अक्षय रॉय जो इसके निर्देशक और लेखक हैं, वो कहानी लेकर आए, तो आई एम नॉट ट्राइंग टू बी होलियर देन दाओ, मेरे जहन में नहीं आया। क्योंकि डिपेंड कर रहा था ना कौन स्क्रिप्ट लेकर आया। चंकी पांडे लेकर आते तो मैं सोचता यार ये कुछ लेकर आए हैं, मगर बेचारा अक्षय रॉय IRF की फिल्म है, तो ऐसा मैंने नहीं सोचा। मैं बोलता हूँ, मैं भी जब किसी को बोलता हूँ आई एम डूइंग अ फिल्म कॉल्ड विजय 69, नहीं, आपको देख के तो लगता है कि इनको देख के लगता है कि ये ऐसी फिल्म कर सकते हैं। और फिर मैं बोलता भाई आई एम नॉट इन टाइटल रोल, अनुपम जी इज इन टाइटल रोल। अच्छा। तो आई थिंक क्यूरियोसिटी तो बढ़ गई है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल कहानी है। क्या लगा आपको? बिकॉज आपने हमें बताया नहीं इंटरव्यू से पहले कि आपने फिल्म देखी है। आप मेरे अच्छे मित्र हैं। You must be one of the first people जिसने ये फिल्म देखी है। मैंने देखनी शुरू की और पहले 5 मिनट में जब आपका किरदार कहता है कि वो स्विमिंग में उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, कल मेरी बेटी को स्विमिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो मैंने उसको वो जो था वो उसका फोटो भेजा। मैंने कहा तुम जिनकी यंगेस्ट फैन हो, मैंने कहा वो भी ब्रॉन्ज मेडल लाए स्विमिंग में। तो उसको एक बहुत वैलिडेशन मिला, क्योंकि थोड़ी सी निराश थी वो। गोल्ड क्यों नहीं आया? नहीं, देखिए मेरे फादर साहब कहते थे, मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था तो अपने पेरेंट्स से, अब मैं बहुत बुरा था पढ़ाई में, तो मेरा 38% से मार्क्स ज़्यादा आते नहीं थे। तो 35 आप मतलब पास मार्क्स होते थे, नहीं मेरा 38। तो आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड घर वालों से साइन करानी पड़ती है। तो मैं वेट करता था कि फादर कब जल्दी में हो तो मैं उनके हाथ में रिपोर्ट कार्ड थमा दूं और वो पढ़ें और फिर साइन करें। तो एक दिन ऐसे ही मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो मैंने ऐसे ही उनको दी और सडनली उनको याद आया कि वो स्टोर की चाबी भूल गए। तो वो चाबी लेकर आया। उन्होंने कहा 15 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट। हाँ, देखा मेरा रिपोर्ट कार्ड कहता तो अपनी क्लास में 59 आए हो। मैंने कहा हाँ जी। कहते स्टूडेंट कितने? मैंने कहा 60। अब मुझे लगा कि वो मुझे बहुत डांटेंगे, तो फिर उन्होंने एक लंबा पॉज लेके बोला कि बेटा एक बात तो है, जो आदमी फर्स्ट आता है ना, चाहे खेल कूद में चाहे पढ़ाई में, उसको हमेशा टेंशन रहती है कि मुझे हमेशा फर्स्ट आना है। वो सेकंड भी आता है तो उसको लगता है वो डिमोशन हो गया। पर जो 59th आता है
वो कभी भी 48 आ सकता है, 37 आ सकता है, 25 आ सकता है, 18 आ सकता है। एक काम करना, अगले बार 48 आ जाना। So sweet, yeah. Then he said a very beautiful line. He said, "Remember one thing, my son. Failure is an event, never a person." Never a person. तो ब्रॉन्ज जो है, वैदेही को बोलिए कि ब्रॉन्ज से सिल्वर की उम्मीद है, सिल्वर से गोल्ड की उम्मीद है, और तो ये कहानी उसी से जुड़ी हुई है। बहरहाल आप तारीफ करने में हिचकिचाइए मत, पहले तो खुल के तारीफ कीजिए। मैंने शुरुआत की है अभी, तो नहीं, सिर्फ अंगड़ाई लेके मेरी तारीफ अभी नहीं, उठी अभी ही तो है। आपने पहले ही बोल दिया कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेरा कैरेक्टर। कितना जुड़ाव। But वो जीता था। नहीं, बट तारीफ फिल्म देखी है। What as actors, what are you wanting to listen to? कि ऑस्कर भी आने वाला है। कुछ फिल्में जिंदगी में आती हैं जो आपकी अपनी फिलॉसफी से जुड़ जाती हैं, और इसीलिए मैंने अभी तो मैं खैर इस उम्र में हूँ, बट जब मैं 28 साल का था तो मैंने उस सांचे को तोड़ दिया था by playing a 65-year-old man's role in my first film. बिल्कुल। मैंने उस सांचे को तोड़ दिया था जब मैंने, लोगों को लगा था अब मैं सिर्फ बूढ़े का रोल करता रहूंगा। उस सांचे को तोड़ दिया जब मैंने डॉक्टर डैंग, घोंसला का घोंसला, पिंकू फर्स्ट पर्सन टू प्ले गे गाय, एफेमिनेट गे गाय, घोंसला, फिर वेडनेसडे। तो जब ये कहानी आई, और मेरे फादर भी रिटायरमेंट डिप्रेशन में गुजरे थे। 58 के जब हम होते हैं तो 58 पर हम अपने उरोज पे होते हैं, कमाल के उसमें जोश में होते हैं। एक तो पता होता है कि इस तरह का इंसान हूँ मैं। मेरे पिताजी 3 साल तक डिप्रेशन में गए, बिकॉज घर वालों का भी एटीट्यूड वही हो जाता है ना, अब ये सारा दिन घर पे बैठेगा एंड आप के पास कुछ करने को है ही नहीं, तो आप बैठे हैं, आप पहले साल कोशिश करते हैं। तो आई थिंक विजय 69 की सबसे खासियत ये है, और ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, सॉरी मैं ऐसा लग रहा है कि मार्केट कर रहा हूँ, बट मैं ये नहीं, मैंने वही कहा, ये एक्चुअली हर उम्र के जो एक उम्र का जो स्टीरियोटाइप होता है ना, उसमें जो ट्रैप्ड हैं लोग, करेक्ट, कि अगर वो एक 15 साल का बच्चा है या 35 साल का है, दे आर सपोज टू लिव लाइफ, बिहेव, एंगेज विद द वर्ल्ड इन अ सर्टेन वे, करेक्ट, which is the stereotype that this film breaks. तो मुझे, अब मैं तारीफ पे आ रहा हूँ। प्लीज, थैंक यू, हाई टाइम। मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा कि जो ये कैरेक्टर है, एक जो फ्रेज़ होता है joie de vivre, ज़िंदगी को जीने का जो सुख है, वो लेके चल रहा है। एक अल्हड़पन है, एक मस्ती है, एक एटीट्यूड है कि एक व्हाट द हेल वाला एटीट्यूड है। कहने बहुत बूढ़ा आदमी था ये, फटे हुए कपड़े से, डर्टी मैन। बुढ़ा होगा तू भूतनी के पापा। ये जो जज्बा है कि एक कमेटी के सामने एक बैठा है 69 इयर्स का आदमी, और वो कह रहा है जी मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं सारा रिस्क ले रहा हूँ, आप मैं सुसाइड नोट लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपकी आंख में आंसू आए थे? You're really fishing for compliments. No, I wanted to this talk. is shocking. मतलब somebody is seeing the film and we get to know when the camera starts rolling. That's damn good. मैं भी Means एकदम it's I'm dying to sort of take him away and tell him, ask him, बताओ और बताओ, तारीफ करो। I have to restrain, and you are sitting here as my friend, you are fishing for compliments. I still have that joie de vivre You're the we. about as an actor, as a person. अच्छा कर रहे, तारीफ कर रहे हैं सर। तो आपका जो कैरेक्टर है वो एक डायरी का पन्ना खोलता है और अपने जीवन के जो स्पेशल अचीवमेंट्स हैं वो लिखने के लिए बैठता है। एक चीज़ तो उसे तुरंत याद आ जाती है, जो है ब्रॉन्ज मेडल स्विमिंग का, और उसके बाद वो रियलाइज़ करता है कि ऐसी कोई ठोस चीज़ वो याद नहीं कर पा रहा है। वो बहुत ही खूबसूरत सीन है और बहुत खूबसूरती से आपने निभाया उसको, क्योंकि हम सब जब अपनी ज़िंदगियों को पलट के देखते हैं तो अक्सर वो जो माइलस्टोन्स हैं, वो जो मील के पत्थर हैं, हम नहीं पलट के याद कर पाते, या फिर ज़िंदगी जीने में इतने व्यस्त हो गए होते हैं कि मील के पत्थर हम बना ही नहीं पाते, अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाते। बहुत खूबसूरत लगा मुझे वो, एंड आई मीन दैट वेरी ओवरवेलमिंग सीन। आप लोग बताओ कि which were the great scenes for you? फिल्म के अंदर जी। आई थिंक यही सीन जब मैं इसको बताता हूँ, इनको बताता हूँ कि जब ये बोलते हैं आई वांट अ ब्रॉन्ज मेडल, और फिर मैं पूछता हूँ उसके बाद यू नो कीप आस्किंग हिम, तब मैं भी थोड़ा शॉक हो गया जब मैंने वो सीन पढ़ा, बिकॉज अगर मैं भी सोचूं अपनी लाइफ के बारे में तो मैं वो ढूंढ नहीं पाता हूँ वो माइलस्टोन्स कि कब मेरी लाइफ चेंज हुई एंड व्हाट विल आई बी रिमेम्बर्ड बाय। बट यस, एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, आई मीन आई डोंट नो इफ इट हैज़ एनी रेलेवेंस विद दिस शो, बट
जब मैं नया नया एक्टर बना था तो माय फादर वाज अ हार्ट सर्जन, तो वो एक हार्ट सर्जरी के कॉन्फ्रेंस पे गए थे और लंच टाइम में तब मोबाइल्स होते नहीं थे, उन्होंने अर्जेंटली घर फ़ोन किया, बोला चंकी को फ़ोन पे बुलाओ. So I came on the phone, I said, Dad, what's happened? He said, I'm so proud of you, son, today. I said, why? He said, today I was introduced on stage as Dr. Sharad Pandey, who happens to be Chunky Pandey's father. Now, I felt good, but I couldn't understand his excitement. Yeah. Why is he so excited about it? But now that I'm a father and my daughter is in the films and people call me Ananya Pandey's father, it is that happiness that is, I feel, maybe that could also be a milestone in my life, even though it's not my achievement, it's what she has done, but I feel that is. But अभी तो लोग मुझे भावना का हस्बैंड भी बुलाते हैं. अच्छा. हाँ, because उसका शो आता है ना बॉलीवुड में. तो my identity is lost somewhere. To add to that also, देखिए हम तीन जो यहाँ बैठे हैं, हमारी लाइफ में अचीवमेंट्स हैं कि मैं कमरे में जाता हूँ अपने ऑफिस में तो मेरे उपलब्धियाँ लगी हुई हैं. मेरे फादर सुबह 8 बजे निकलते थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे, 10-12 किलोमीटर चलते थे, शाम 5 बजे तक 6 बजे तक काम करते थे और वापस आ जाते थे 8 बजे और फिर बातचीत करते थे और फिर सो के फिर निकल जाते थे. ही डिड दैट फॉर 38 ईयर्स. तो अगर उनको बोला जाए कि पिताजी पापा आप अपनी उपलब्धियां लिखें तो उनके पास वही होगा, उनके पास कुछ नहीं होना लिखने के. विजय जो है वो वैसा नहीं करना चाहता है, वो वैसी ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहता. वो आई थिंक वो रेबल है. मैंने डिसाइड कर लिया था 7-8 साल पहले, जब मुझे लगने लगा था अब मेरे 40 साल पूरे होने वाले हो गए हैं, अब ये मुझे थेस्पियन बुलाना शुरू करेंगे, वेटरन बुलाना शुरू करेंगे, लेजेंड बुलाना शुरू करेंगे, फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना शुरू करेंगे. तो मैंने अनाउंस कर दिया कि अगले 20 साल तक सोचना भी मत मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए. दिस इज, आई विल सम इट अप दिस फिल्म, दिस इज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. एब्सोल्युटली, इफ आई हैव टू से दैट. नहीं, और जो ये सीन जो समराइज करता है मेरे लिए, एक आम भारतीय जब अपनी ज़िंदगी की डायरी खोलता है, ये वो लम्हा है. वो अचीवमेंट्स अलग होते हैं, वो अवार्ड मिलना नहीं है, वो कोई रेस जीतना नहीं है, वो अलग हैं और वो इनविजिबल हैं, इंटेंजिबल हैं अचीवमेंट्स. और जो वो कर रहा है वो वही जानता है कि हो सकता है कि किसी बच्चे की शादी करानी थी और एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज था, फिर भी निकाल लिया किसी तरह से. और ये वो याद रखता है, दुनिया नहीं याद रखेगी इस चीज़ को और उसको अचीवमेंट नहीं मानेगी. बिल्कुल. हाँ, तो वो जो उसके जो मेडल्स हैं वो नहीं गिने जाते. बिकॉज काइंडनेस, कंपैशन, ये क्वालिटी समझी नहीं जाती. एब्सोल्युटली. अचीवमेंट्स हमारे खासकर आजकल के दौर में तो ये हो गया कि तेरे फॉलोअर्स जो हैं इंस्टाग्राम के 30,000 हैं, मेरे 18,000 हैं, तो अब मैं क्या करूं. हमने थोड़ा सोचा था कि 69-year-old मतलब एक्टर विल बी द टाइटल इन द टाइटल रोल. एब्सोल्युटली. You know, when I got offered this role, पहले तो विजय 69 एक्साइटिंग टाइटल. अब मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे जो भी कैरेक्टर मिलता है मैं उसकी बैंड बजा देता हूँ, बिकॉज मैं कुछ ओवर ही करता हूँ और मैं 3-4 कैरेक्टर्स मिक्स कर देता हूँ अपने कैरेक्टर के अंदर. Oh my God, you're totally mad. Oh, खुदाई मारो. ओए ये सब गोल का रसगुल्ले हंस क्यों रहा है? Oh my खुदाई, I can't take it. कि अगर पारसी है तो थोड़ा बंगाली भी ले आता हूँ उसमें. तो अनुपम जी ने मुझे थोड़ा कंट्रोल किया, बोला बेटा तो यू डोंट मेक इट लाइक योर आखिरी पास्ता है ना, इसको थोड़ा ये रख, थोड़ा जेन्युइन रख. ये एनर्जी लेकर आते थे, मगर उस एनर्जी में एक मलयालम एक्ट भी होता था, एक बंगाली भी होता था, पारसी तो होता ही होता था. तो मैंने कहा भाई शांत हो जा. अच्छी पिक्चर बनने की संभावना है उसमें, उसको सत्यानाश मत करो. बट ही इज अ वंडरफुल को एक्टर, आई मस्ट से दैट. अभी हम उस समय के दोस्त हैं जब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, वैनिटी वैन्स नहीं होती थी, मैनेजर, बॉडीगार्ड, मेकअप आर्टिस्ट, पीआर, ये सोशल मीडिया मैनेजर, ये नहीं होते थे. मेकअप करना है और अगर आउटडोर में मेकअप कर रहे हैं तो पेड़ के नीचे बैठे मेकअप कर रहे हैं. तो क्या कर सकते हैं, बातें करेंगे. बट यू नो खेर साहब इज बिंदास, और ये मैंने इनसे सीखा है, बिकॉज आई थिंक हमारे इंडस्ट्री में एंड आई थिंक लाइफ में भी लोग, द यंग पीपल वांट टू डू द ओल्डर पीपल्स थिंग्स. जैसे आप जब स्कूल में होते हो यू वांट टू डू कॉलेज हरकतें, व्हेन यू बिकम ओल्डर यू वांट टू डू द यंगर पीपल्स थिंग. तो वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू लुक यंग एंड यू नो have young people around us, but Kher Saab has broken that
think an accepted age and said चलो भाई 69 है तो मैंने बहुत कुछ कर लेंगे। हाँ बहुत कुछ। मैंने स्विमिंग पहली बार सीखी है लाइफ में। क्या बात कर रहे हैं? मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। जब अक्षय ने मुझे कहानी सुनाई तो मैंने मन में सोचा कि मुझे तो स्विमिंग आती नहीं है। और ये कितना इंस्पायरिंग है, माय गॉड। हाँ, मैंने सीखी एट द एज ऑफ 68 आई लर्न स्विमिंग। क्योंकि मेरा इससे पहले एक बड़ा अच्छा किस्सा है जो शायद मैंने आज तक कभी नहीं सुनाया। मुझे एक फिल्म से, सारांश से पहले एक फिल्म से निकाल दिया गया था। अच्छा। हाँ, हुआ ये था कि एक तनवीर अहमद करके एक डायरेक्टर थे, वो एक फिल्म बना रहे थे। तो उन्होंने कहा तनवीर ने मुझे कहा कि अनिक यू आर फैंटास्टिक एक्टर, तैरना आता है ना? मैंने कहा शूटिंग कब है? ये मैंने पहले बताया। उन्होंने कहा 3-4 महीने। तो मैंने कहा मैं सीख लूँगा। मैंने कहा आता है? हाँ, मैंने कहा आता है, बहुत अच्छा आता है। अच्छा तो फिर ठीक है, यू आर डूइंग द मेन विलन इन माई फिल्म। फिर मैं जैसे ही मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने सबको लोगों को बताया कि मैं इस फिल्म में मेन विलन का रोल कर रहा हूँ। फिर मैं गया इधर जुहू में एक होटल है, सम्राट होटल या कोई होटल, जहाँ पर वो स्विमिंग सिखाते थे। मेरा जो स्विमिंग कोच था, बकवास बदतमीज़ आदमी, उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया, ये सोच के कि मैं हड़बड़ाहट में सीख जाऊँगा। मैं तो डूबा, मैं बाहर निकल के उसको एक झापड़ मारा, पागल हो गया। तो उसके बाद मैं सीख नहीं पाया, मेरे अंदर डर पैदा हो गया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, एक बार मैं फिल्म में शूटिंग कर लूँगा तो फिर ये कुछ नहीं कर सकेगा। तो शूटिंग शुरू हुई तो मुझे पता लगा पहले दिन ही स्विमिंग कर। तो मैं शूटिंग में पहुंचा, सी रॉक होटल में शूटिंग थी। तो कहते शूटिंग, मैंने कहा शूटिंग किधर है? कहते स्विमिंग पूल पे। स्विमिंग पूल पे क्या सीन है? कहते हैं जी बड़ा ज़बरदस्त शॉट लगा, देयर विल बी 5-6 गर्ल्स इन द स्विमिंग पूल, स्लो मोशन में आप स्विमिंग करते हुए पानी से ऐसे निकलेंगे, वो डायरेक्ट की तरह। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा तो उस साइड में जो पूल है बच्चों का, उसमें से कर सकते हैं? तो उसने कहा ये आप डायरेक्टर साहब से बात करो। मैं तनवीर के पास गया, मैंने तनवीर, कहता मैंने कहा मुझे ना इसमें कर सकते हैं हम, ये बच्चों वाले में इसमें से निकलूंगा। कहते क्यों? यू नो स्विमिंग वेरी वेल, व्हाई डू? मैंने कहा प्रॉब्लम है कि मुझे नहीं आती है। आउट। उसने मुझे फिल्म से निकाल दिया। There and there. Yeah, there only the insulting first होगा day. ना? हाँ, and अमरीश जी को उस फिल्म में लिया। It was On the set निकाल दिया। मतलब इतना humiliation। 9:30 बजे नहीं, ह्यूमिलिएशन तो हुआ ही हुआ, बट मेरा कसूर था ना, मैंने झूठ बोला था। और तो इस फिल्म में मैंने वेंजेंस से सीखा है। सो देयर इज इसी हर वो चीज़ जो आपके लिए बुरी होती है एक ज़माने में, बाद में आगे जाके कहानी बन जाती है। कहानी बन जाती है। बट मैंने कहा नहीं, एज ए चैलेंज, अनुपम at 68 will learn how to swim Fascinating. to justify Vijay at 69 to do this triathlon. और इतनी साइकिलिंग के शॉट दिए और कंधा टूटा बकवास शॉट में, यहाँ से यहाँ तक जा शॉट था। तो मैंने इंस्टेड ऑफ, और मैं थोड़ा ऐसे जाके ना कुछ कर रहा था कि भाई मैं साइकिलिस्ट लगूं बड़ा अच्छा। ब्रेकें मैंने आगे पीछे की जगह आगे वाले पहिए पे डाल दी, तो पीछे से पहिया उठ गया और एंड आई फेल ऑन माई फ्रंट व्हील ही हो गया। हाँ फ्रंट हो गया एंड आई फेल ऑन माई शोल्डर। इसको हमारे गांव में कहते हैं उल्लू हो जाना। हैं? उल्लू हो जाना। इसको। उल्लू हो जाना। और ये कंधा बाहर निकला डिसलोकेट होके और ये वापस चला गया और टूट गया। फिर मैंने एक सीन भी किया, वो दर्द, उसमें दर्द के आंसू हैं। उसके बाद भी मतलब हाँ, मतलब किया, मुझे पता नहीं, आई वाज टू मच इन शॉक। तो मैंने कहा नहीं ठीक हो जाएगा। और बट काफी बलिदान दिया इसके लिए। बलिदान। और फिर जब भी आए सेट पे फिर उसके मैं- बाद हाँ, तो मैं हमेशा उनको ऐसे करता इसी कंधे पे मारता था ये। बाय मिस्टेक। क्या और कैसे और मैं हर बार शॉट से 2 मिनट पहले उसको बोलता था चंकी इस तरफ मत मारना, बट बिकॉज ही हैड सो मच ऑफ एनर्जी ऑफ पारसी, बंगाली, पंजाबी गाय, एंड ही विल थिंक दैट डायलॉग से सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी, फिजिकल भी बनाना है इसको, कैरेक्टर को। तो ये उसी कंधे पे जोर से हाथ मार के एक तो फिर शॉट में, चलते शॉट में मैंने गाली दे दी इसकी। गाली गलौज भी बहुत करता है आपका कैरेक्टर। हाँ, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है एकदम पारसी ये है। मैं बनाऊं लेकिन बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, खैर साहब, कंधा तो मेरा भी उतरा है 2-3 फिल्मों में, एंड इट इज वेरी वेरी पेनफुल। डू एक्शन ना, मेरे को तो आप मेरा कंधा तोड़ रहे थे। टूटने के बाद और तोड़ रहा था। बट यस, आप द वे यू रिकवर्ड एंड केम बैक। बट आपने कहा कि आपने 68 में स्विमिंग की है। मैंने अभी 60 की उम्र में मैंने जाके अपना ड्राइविंग टेस्ट पास किया। बताइए। कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी। बट सर अभी मुझे पायलट बनना है, इसीलिए पायलट वाले कपड़े पहन के आए। लग रहा है मंगल लाल ड्रेस वाला से ड्रेस लेकर आए। से हायर करके लाया हूं, ताकि मैं प्लेन
ड्रेस आ गया, अभी प्लेन आना बाकी है. बट बचपन से आई रियली वांटेड टू बी अ पायलट. बीइंग अ सन ऑफ 2 डॉक्टर्स, तो बहुत प्रेशर था कि बेटा तू तो डॉक्टर ही बनने वाला. नॉट फॉर माई पेरेंट्स, बट सब अंकल आंटी जो भी घर आते थे, उस चक्कर में कोशिश करते करते मुझे डिग्री मिली MBBF. मैट्रिक में बार फेल. सर, आई एम ऑल्सो PhD. पास्ट हाई स्कूल में डिफिकल्टी. but those are those lovely things that have stayed with me. I want to become a pilot. तो PPL तो लेके ही रहूंगा. They say you can What is even PPL? private no, it's nothing. Private that is also something. Private pilot's license. Oh, okay. तो as खेर साहब did his triathlon and I feel कि इन्होंने रियल लाइफ में ही किया because इतनी ट्रेनिंग की इन्होंने पिक्चर के लिए. और मैं था शूटिंग के वक्त जब ये ट्रायथलॉन कर रहे थे and that slope, that shot you were going up the slope, इन्होंने कुछ 14-15 रीटेक किए उसमें. I think you did the whole triathlon. यशराज फिल्म से आपका बड़ा जी याराना जी रिश्तेदारी रही है. अरे सर यशराज फिल्म से मुझे याद आया, आपने एक फिल्म विजय की थी उनके साथ. मैं उसी पे आ रहा था. और उसमें और आपका और मेरा टक्कर हुआ था उसमें. बट आई हैव टू टेल यू दिस बिकॉज मैं पहली बार तेजाब फिल्म में नॉमिनेट हुआ था बबन के कैरेक्टर में बेस्ट सपोर्टिंग. और हमारे खेर साहब विजय फिल्म में नॉमिनेट हुए थे बेस्ट सपोर्टिंग. अच्छा, हमारी शूटिंग ऊटी में चल रही थी और मैंने इनको एक नोट लिखा था, मिस्टर अनुपम खेर सर, नॉमिनी फॉर फिल्म फेयर फ्रॉम चंकी पांडे, विनर ऑफ फिल्म फेयर करके इनके नीचे नोट भेजा था इनको जलाने के लिए. नहीं, अब ये अवार्ड हुआ नहीं अभी तक, ये होने वाला 1 हफ्ते के अंदर. मैंने तो फुल मान लिया था कि मैं जीत गया हूँ, मेरे से बेटर तो कोई है ही नहीं, नया नया खून था. और मैं चला गया, गोवा में शूटिंग कर रहा था तब जब अवार्ड हुए थे. और वहाँ के एडिटर ने मुझे बुलाया था, फिल्म फेयर के एडिटर में, बेटा तू गोवा में क्या कर रहा है, तू जीत गया, आके ले ले. तो मैं पहुंच गया सेंटोर होटल में, मैं बैठा हूँ और सपोर्टिंग एक्टर मिस्टर अनुपम खेर पर विजय, चंकी पांडे पर तेजाब, 2-3 नाम. एंड द विनर इज, मैं तो उठ के चलने लगा सीधा कि मेरे को आ गया इज अनुपम खेर पर विजय. आई स्वेयर मैं चलते चलते सीधा बाथरूम में चला गया. उसके बाद 4 साल में कोई अवार्ड फंक्शन नहीं. ये याद है आपको? मुझे याद है बिकॉज इसका नोट पे मुझे मैं हंसा था. नॉट बिकॉज कि मैं सोच रहा था मैं जीत जाऊंगा. आई डोंट थिंक ही वाज वेरी गुड इन द फिल्म. यश जी के बारे में बताइए और जो समय था उनके साथ. मैंने भाई यश जी के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है. अपार्ट फ्रॉम डूइंग फिल्म्स, द बेस्ट आउटडोर जो होते थे फिल्मों के, यश जी के आउटडोर बेस्ट होते थे. यश जी पैसे कम देते थे बेशक, मगर खिलाते पिलाते बहुत अच्छा था. यूज्ड टू मेक यू फील एंड देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन कि ये हीरो है, ये कैरेक्टर एक्टर है, ये फलाना है. बहुत अच्छा प्यार होता था उनका. ही was not only a maker of cinema of love films, but he actually believed in love. He believed in togetherness. He believed in, उनको अच्छा लगता था. लोग हर संडे को उनके यहाँ लंच होता था और महफिलें जमती थी. I miss those days. I miss being yeah, I miss being part of Yash Chopra ji's that Gaddar room. that खाना लगता था. बहुत 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 मज़ा आता था. क्रिकेट खेलते थे, फिर खाना खाते थे. मैंने जब नुसरत फ़तेह अली साहब को पर्सनली जब पहली बार गाते सुना था, मतलब रिकॉर्ड्स तो सुने थे उनके, मगर उनके घर पर बहुत कमाल के लोग. लता जी, मतलब रूबरू जो हुआ था मैं इतने नज़दीक से. दिलीप साहब, ये दे आर द पीपल वी बिकेम आर्टिस्ट फॉर. वो सब की मुलाकात वहीं पर होती थी. और वहीं, और वो हर एक के साथ, और ये की हो रहा है, तो है मज़े ले रहा है. ही वॉज अ ग्रेट होस्ट एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. एक ज़िंदगी से जुड़ा सीरियस मुद्दा, और उसमें इतनी खूबसूरती से कॉमेडी पिरोई गई है इस फिल्म में. उन सीन्स के बारे में थोड़ा बताइए. इतना वेल रिटन था कि हमें इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. रेयर केस में, वरना कॉमेडी में ऐसा होता है कि आप ज़्यादा करके जो आप देखते हो पर्दे पे, काफ़ी कॉमेडी की फिल्म्स सेट्स पे ही बनती है. भले राइटरों ने काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन 2 एक्टरों के बीच में जब वो शुरू हो जाता है. बट आई थिंक इसमें अक्षय भाई ने बहुत अच्छी लिखी थी कॉमेडी. एंड एक ट्रेजेडी में कॉमेडी थी. तो आई थिंक इसलिए और कॉफिन छोटा था. कॉफिन छोटा है. कॉफिन छोटा है. आई थिंक आई लुक एट लाइफ फ्रॉम ए कॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. राइट. बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं, जैसे हम लिफ्ट में घुसते हैं, सब लोग चुप हो जाते हैं. हाँ. अब इसको फनी
comedy. You have to be an observant Yeah. in life. Yeah. And enjoy those portions of it. And everything will be funny. I think ये सब्जेक्ट बड़ा सीरियस है. एक आदमी पलट कर देखता है कि उसने अपने लाइफ में क्या अचीव किया है और उसको लगता है कि उसने कुछ भी अचीव नहीं किया. अगर इस पहलू को देखा जाए तो इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन दैट a 69-year-old man has nothing to Yeah. boast about. And it's a very funny situation how he tries to achieve that also. The way I have approached this character with the help of my writer-director Akshay, it can be certainly called, I can certainly call it one of the 5 best performances of my career so far. And I would Yeah. second that 100%. Yeah. ज़िंदगी भी एक ट्रायथलॉन है. हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में छोटे बड़े तरीक़ों से एक ऐसे संघर्ष, ऐसे ऊंच नीच, ऐसे कश्मकश से गुज़रते रहते हैं कि कभी दुनिया उसके बारे में जान पाती है और कभी वो कहानियाँ हम अपने तक ही रख लेते हैं. विजय 69 वो कहानी है जो हमें बताती है कि चाहे हम जिस भी उम्र के हों, जब हम किसी संघर्ष का सामना करें, जब सेटबैक हो, मुश्किलें हों या सामने अनिश्चितताओं का एवरेस्ट हो, तो उस पर भी चढ़ा जा सकता है. ये अनुपम खेर और चंकी पांडे और बाकी कलाकारों की कहानी नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी है. देखिएगा इसे परिवार के साथ. विजय 69 नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है. बहुत धन्यवाद आप दोनों का. क्या बात है यार. Wow, wow. क्या बोलते हो यार आप तो यार. Too good. हैं? इनको सुनने का दिल करता रहता है कि बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ. वेरी गुड.